आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स। अभी हम लोगों ने ख़त्म किया चैप्टर मैट्रिसेस। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। अभी मैट्रिसेस में हमने देखा अलजेब्रा, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब देखा हमने। और हमने ये भी देखा कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ दो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हम इन दो लीनियर इक्वेशन को इन दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा जिसके कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट से बड़ा हुआ मैट्रिक्स होगा a1 b1 a2 b2। और ये कॉलम मैट्रिक्स से वेरिएबल का बनेगा x y, और यहाँ कॉन्स्टेंट्स जो इक्वेशन के RHS में है। ये बन गया इस इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हम डिटरमाइन करते हैं एक नंबर से। वह नंबर है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अगर ये नंबर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ये हमारे पास है इसमें इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब ये a1 b2 a2 b1 कैसे क्या आया? ये a1 b2 a2 b1 इसी मैट्रिक्स से डिटरमाइन किया गया है। कैसे? a1 b2 a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। और ये जो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से हमने ये डिटरमाइन किया नंबर a1 b2 माइनस a2 b1, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या कहलाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। ये अगर नॉन ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिससे बना होगा ये मैट्रिक्स, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ डिफ़ाइन है स्क्वायर मैट्रिक्सेस के लिए। सपोज़ 2x2 ऑर्डर का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं A जिसकी एंट्रीज़ हैं 2 4 -1 2। अब इस मैट्रिक्स A का ये 2x2 ऑर्डर का है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट डिफाइंड है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम यूज़ करते हैं। अब इस मैट्रिक्स का A का डिटर्मिनेंट निकालना है तो A का डिटर्मिनेंट कैसे शो करते हैं? A ये रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ A को शो करने का। और अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ A ये मैट्रिक्स ऑफ A है, A मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 4 -1 2। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस मैट्रिक्स से अगर कंपेयर करें तो यहाँ a1 2 है, b1 4 है, a2 -1 है, b2 2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकलेगा कैसे? 2 इंटू 2 a1 b2 माइनस a2 b1, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा? दिस इंटू दिस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस -1 इंटू 4 4 प्लस 4 8। ये इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 4 -1 2, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमने पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 8 है, जो हमने इस तरीके से निकाला कि a1 b2 माइनस a2 b1। एक और मैट्रिक्स लेते हैं डिटर्मिनेंट जिसका हमें निकालना है। सपोज़ ये डिटर्मिनेंट हमें इवैल्यूएट करना है x प्लस 1 x माइनस 1 x। तो उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 1
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आ गई। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट निकालने का किसका 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का तरीका हो गया। अब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो स्टार्ट करते हैं। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स के का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, अगर सपोज़ एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तो हमें एक साइन कन्वेंशन याद रखना होगा। वो साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम उस मैट्रिक्स को या तो रो वाइज या तो किसी पर्टिकुलर रो वाइज R1 R2 R3 किसी भी रो वाइज या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम वाइज एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। अब इस साइन कन्वेंशन को यूज़ कैसे करना है एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ एक मैट्रिक्स है A 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट किस तरह से करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया डिटर्मिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना है। ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे, सपोज़ हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करें। R1 के अलोंग मैंने कहा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं हम 3/3 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। सपोज़ हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, R1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो R1 का साइन कन्वेंशन हमें याद होना चाहिए। R1 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस। अब इस प्लस का क्या मतलब है कि हम अब यहाँ से पहला एलिमेंट 1 उठाएंगे। हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले 1 उठाएंगे। 1 की जगह पे क्या है, प्लस है, तो हम +1 लेंगे, +1। फिर एक डिटर्मिनेंट बनेगा, वो डिटर्मिनेंट होगा एक लेस ऑर्डर का। सपोज़ ये 3 ऑर्डर का है तो ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 2 ऑर्डर का बनेगा। और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना हमें अभी सीखा है। अब ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, हमने यहाँ 1 सेलेक्ट किया तो ये C1 और R1 को लेफ़्ट करके जो बचा 3 0 1 0, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, पहला एलिमेंट लिया अब हमने, अब हम दूसरा एलिमेंट लेंगे। दूसरा एलिमेंट के साथ क्या हम साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो हम लिखेंगे -2। अब ये डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का बनेगा, लेकिन इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे कि C2 और R1 को छोड़ के जो एलिमेंट बचे हैं उनको यहाँ रखना है। C2 छोड़ा हमने, R1 छोड़ा, क्या बचा -1 0 4 0 -1 0 4 0। R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे थे, हमने इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया। अब इसको यूज़ करेंगे किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, तो +4 लिखेंगे हम। अब ये डिटर्मिनेंट बनेगा 2/2 ऑर्डर का। कैसे बनेगा, हमने यहाँ अभी से एलिमेंट को उठाया तो ये C3 छोड़ के R1 छोड़ के जो एलिमेंट बचे हमें उसको रखना है। तो बचे क्या, -1 3 4 1 -1 3 4 1। अब ये तो हमें इवैल्यूएट करना आता ही है, +1, ये 3 × 0 0 -1 × 0 0 -2। इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं कैसे, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0 +4। इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, दिस इंटू दिस -1 माइनस दिस इंटू दिस 4 3 × 4 × 3 12। दिस बिकम 0 0 +4 -13 -52। तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, -52। एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। सपोज़ 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं जो इक्वल हैं।
जिसके अंदर एंट्रीज हैं 3x x1। ये डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके, इस डिटर्मिनेंट के जिसकी एंट्रीज हैं 3 2 4 1। ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। किस x की वैल्यू के लिए ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे, तो ये तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट LHS का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे RHS की डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के बाद फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी। पहले इस 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 3 × 1 दिस इंटू दिस, 3 × 1 माइनस दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। ये जो वैल्यू आई है इस डिटर्मिनेंट की है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, कैसे, दिस इंटू दिस 3 × 1 माइनस दिस इंटू दिस 4 × 2, 3 माइनस 8 माइनस 5, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 5, एक्स स्क्वायर इक्वल 3 + 5 इक्वल 8, एक्स इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस 2√2। तो इस x की वैल्यू के लिए ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमें एक डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है जिसकी एंट्रीज हैं 2 4 -5 -1। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 × -1 2 × -1 माइनस दिस इंटू दिस -5 × 4, 2 × -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 × 5 × 4 20 20 - 2 18। ये इस डिटर्मिनेंट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू दिस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 क्या आ गई, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सपोज़ हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 2/2 ऑर्डर का 1 2 4 2। हमें शो करना है कि 2 × a का डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके, 4 × 2 × a का डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट a × 4। सबसे पहले RHS इवैल्यूएट करते हैं। RHS इवैल्यूएट करना है हमें, 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले 2a निकालते हैं। 2a इवैल्यूएट करेंगे तो 2a, इस मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सारी एंट्रीज में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 2 × 2 2 × 4 2 × 2। अब इस 2a का डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए। 2a का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 4 8 4 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 4 2 × 4 माइनस 4 × 8 4 × 2 8 माइनस 8 4 32 माइनस 8 2 6 माइनस 24। ये इस डिटर्मिनेंट की LHS की वैल्यू आ गई। अब हम RHS इवैल्यूएट करते हैं, क्या, डिटर्मिनेंट a × 4। पहले हमें डिटर्मिनेंट a निकालना है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले सबसे डिटर्मिनेंट, ये तो हमारा LHS था। RHS हमें निकालना है, 4 × डिटर्मिनेंट है, उसके पहले सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a कैसे निकलेगा, 1 2 4 2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1 × 2 1 × 2 2 माइनस दिस इंटू दिस 4 × 2 8 माइनस 6
अब इस डिटर्मिनेंट में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 4। तो RHS हमारा क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू -6 इक्वल टू -24। तो हमने देखा कि LHS और हमारा RHS इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट a इंटू 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×3 ऑर्डर का, उसका हमें डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। मैट्रिक्स ए है 3×3 ऑर्डर का, उसकी एंट्रीज हैं 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अभी हमने इसके पहले 3×3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था। अब हम इसको C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। C2 के अलॉन्ग 3×3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन याद रखनी होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम इवैल्यूएट करेंगे इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके। तो C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है तो हमें C2 का साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना होगा। C2 का साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम C2 को अलॉन्ग एक्सपेंड करना तो पहले 1 उठाएंगे, 1 के साथ क्या उठाएंगे, माइनस है तो -1 रखेंगे। फिर एक डिटर्मिनेंट बनेगा क्या, 2 एक लेस ऑर्डर का। वो डिटर्मिनेंट की एंट्रीज कैसे निकलेंगी, C2 को छोड़ के R1 को छोड़ के जो एंट्रीज बची वो यहाँ आएंगी, -1 -3 -2 0। ये हमने पहले एलिमेंट उठाया। अब दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 0, 0 के साथ क्या क्या साइन है, प्लस 0। अब उसके साथ एक डिटर्मिनेंट बनेगा, उस डिटर्मिनेंट की एंट्रीज कैसे निकलेंगी, अब हमें इस R2 को छोड़ना होगा और C2 को छोड़ना होगा। फिर जो एंट्रीज बचेंगी, R2 को छोड़ा हमने, C2 को छोड़ा, एंट्रीज क्या बची, 0 2 -2 0। ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। C2 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे थे, हमने पहला 1 ले लिया, 0 लिया, अब हमें 3 लेना है। 3 के साथ क्या लेंगे, -3। फिर एक डिटर्मिनेंट बनेगा 2×2 ऑर्डर का जिसकी एंट्रीज क्या होंगी। अब हमने ये उठाया है तो हमें ये वैनिश करना पड़ेगा और ये वैनिश करना पड़ेगा। हमें R3 को छोड़ना होगा और C2 को छोड़ना होगा। अब जो एंट्रीज बची 0 2 -1 3 -3 वो यहाँ आएंगे, 0 2 -1 -3। अब ये डिटर्मिनेंट 3×3 ये डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है। अब हमें 2×2 ऑर्डर को इवैल्यूएट करना है, -1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -1 इंटू 0 0 -2 इंटू -3 6 प्लस 0। अब इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आए, अब बाहर तो 0 है, 0 रहना है, -3। इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, -3 इंटू 0 0 -2 इंटू -1 विच विल बिकम +2। तो ये +6 -1 इंटू -6 +6 -3 इंटू 2 -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, 0।